क्या आप जानते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं पढ़ने लिखने में, लेकिन अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, या उनके जो पढ़ाई गई चीज़ें उनके समझ में नहीं आती। वो अच्छे से अल्फाज को नहीं समझ पाते, वो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते हैं, वो वर्ड्स को नहीं जोड़ पाते। मतलब ये बच्चे कमज़ोर हैं हम ऐसा ना समझे, या इनका आईक्यू कम है हम ऐसा ना समझे, या बहुत लेज़ी है ऐसा ना समझे। अक्सर टीचर समझते हैं कि बहुत इसका आईक्यू कम है, और पेरेंट्स समझते हैं कि बहुत लेज़ी है, मगर वो चीज़ नहीं है। बल्कि इनका जो लैंग्वेज माइंड से जो लैंग्वेज प्रोसेस होता है वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, और इस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का नाम है डिसलेक्सिया। डिस के मानी होते हैं मुश्किल, लेक्सिया के मानी होते हैं पढ़ना लिखना। जो पढ़ने लिखना जिसको मुश्किल हो जाए उसको डिसलेक्सिया होता है, और ये पैदाइशी होता है, लेकिन हमको शुरू में समझ में नहीं आता। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तब वहाँ जब पढ़ने लिखने का प्रोसेस शुरू होता है, तब बच्चा पढ़ने लिखने को की मुश्किलात को फेस करता है, तो तब समझ में आता है कि इसको डिसलेक्सिया है। तकरीबन 10% बच्चों को डिसलेक्सिया है, मतलब क्लास में से 10 में से 1 बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। अब ये जो पढ़ने लिखने का प्रोसेस है, वो बच्चा उसमें उसको मुश्किलात पैदा होती है। वो हर चीज़ तो याद कर लेता है, जब लिखने का अमल आता है या लिखने के प्रोसेस में वो आता है तो उसको बड़ी मुश्किल जाती है, वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता, और स्पेशली राइमिंग वर्ड्स उसके समझ में जल्दी से नहीं आते, उसको कैच नहीं कर पाता है। जैसे टेल मी ए टेल ऑफ डॉग्स टेल, अगर मैंने इसमें टेल टेल रिपीट कर लिया वर्ड्स तो उसके समझ में नहीं आता, उसके स्पेलिंग में वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अक्सर टीचर समझते हैं कि बच्चा बुद्धू है, और वो उसको समझते हैं कि ये जानबूझकर कर रहा है, या लेज़ी है, या होमवर्क करना नहीं चाहता, या इसको पढ़ने का शौक़ नहीं है, ऐसा समझकर वो बच्चे को टाल देते हैं। या पेरेंट्स भी उसको गुस्सा होते हैं, या उसको समझते हैं कि जानबूझ के कर रहा है। इन चीज़ों की वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, अपने आप को स्कूल से और होमवर्क से बचाने लगता है। वो क्लासेस में रेगुलर नहीं जाता, वो बहाने करता है। इसलिए बच्चों के इस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। अगर हम बच्चे के इस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो हम उसके लिए उसका इलाज भी ढूंढ सकते हैं, उसके लिए रास्ता भी बना सकते हैं। उसका रास्ता ये है कि उसको स्पेशल टीचिंग दी जाए, उसके प्रॉब्लम को समझने के लिए उसको छोटे छोटे वर्ड्स दिए जाए, क्योंकि उसको बी और डी में प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेलिंग है, जब हम कैट कहते हैं तो वो डिफरेंट अंदाज में लिख लेता है। जब इन चीज़ों को हम समझ जाएंगे, घर में जब ये चीज़ इस तरह की मिस्टेक करेगा, वो अल्फाज को नहीं समझ पाएगा, वो धीरे धीरे पढ़ता है, उसके पढ़ने की स्पीड कम होती है, लिखने की स्पीड कम होती है, और वो समझने में भी उसको देर लगती है। तो इस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया है। इसको इसलिए रेमिडियल टीचिंग बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से बच्चों का दिल ना तोड़े उनको। मतलब अगर हम उनको कमज़ोर समझकर उनको समझेंगे कि तुमको आता नहीं है, तुमको ये नहीं कर सकते, वो नहीं, देखो दूसरे बच्चे, या हम कंपैरिजन करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, उनका दूसरे बच्चों से मुआवजा करते हैं, तो बहुत हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो बुद्धू तो है नहीं, उनकी आईक्यू तो बहुत अच्छी होती है, यानी एवरेज होती है या अबव एवरेज होती है, लेकिन वो उस लैंग्वेज प्रोसेस का डिफरेंट अलग होने की वजह से उनको देरी से समझ में आती है। इसके लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके साथ बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग कलर के बोर्ड से उसको पढ़ाएं, या विजुअल या आवाज़ के ज़रिए, पहले आवाज़ फिर उसको वर्ड्स लिखने लगाएं, इस तरह के तरीके अगर हम अपनाएंगे जिसमें उसको दिलचस्पी है, तो वो बहुत आसानी से उसको सीख सकता है। बहुत सारे बच्चों को डिसलेक्सिया भी अलग अलग होता है, किसी को स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, किसी को आवाज़ें समझ में नहीं आती है, किसी को वर्ड जोड़ना नहीं आता है। इसलिए उसकी बात को हम समझें, उसके वीकनेस को समझें, और उसके हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश करें। हम समझते हैं कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमने देखा है कि आइंस्टाइन है, थॉमस एडिसन है, सनी देओल है, अभिषेक बच्चन है, ऋतिक रोशन, इन सबको ये सब डिसलेक्सिया को फेस कर चुके हैं। इस डिसलेक्सिया के बावजूद भी इन्होंने बहुत तरक्की की है। तो आपका बच्चा भी बहुत तरक्की कर सकता है। उसका सिखाने का और पढ़ाने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा, स्पेशल टीचिंग उसको देना पड़ेगी। उसको किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से मिलवा कर आप वो तरीके सीख सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को आसानी होगी, उस इंटरेस्ट भी होगा। और आपका बच्चा कमज़ोर है ऐसा नहीं है, उसका पढ़ने का सिस्टम अलग है, उसका तरीक़ेकार या उसका रास्ता अलग है पढ़ने का, उसको समझना ज़रूरी है। जब टीचर और पेरेंट्स इसको समझ जाएंगे तो बच्चे को बहुत आसानी होगी, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा, और उसकी रहनुमाई अच्छी होगी तो वो बहुत तरक्की कर सकता है। इसलिए अपने बच्चे के ताल्लुक़ से आप परेशान ना हो, क्योंकि उसका आईक्यू अच्छा होता है। इस वीडियो में हमने डिसलेक्सिया के बारे में बात की।
अगली वीडियो हम डिस्ग्राफिया के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम्स होती है, लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। उम्मीद कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इसको शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।